हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजू दिल्ली टू कानपुर। एक्चुअली आज मुझे एक फ़ंक्शन में जाना है। ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है, छोटा मोटा ही है। बस मैं अभी अपने बच्चों का वेट कर रही हूँ। मेरे बच्चे अभी स्कूल से आ जाएंगे 1:30 बजे और 2:30 बजे का फंक्शन है। फंक्शन जो है वो मेरी ननंद की बेटी का, मतलब सगी ननंद नहीं है, रिलेशन में लगती हैं, परिवार की हैं। तो उन्हीं की छोटी बेटी की आज इंगेजमेंट है। तो वहाँ पे एक्चुअली और भी काफ़ी लोग आएंगे और आज मेरे गांव से भी मेरी ननंद वगैरह जो लगती हैं रिलेशन में, वो सब लोग आएंगे। तो मैं सबके बस हम लोग जाने वाले हैं इंगेजमेंट में, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था। अब वहाँ क्या है कि मुझे सर पे पल्लू लेके जाना है ऐसे, इसलिए बालों को कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाना चाहिए, मतलब नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे जाना होता है। पल्लू रखना है। मेरी ससुराल है, वहाँ मेरे जेठ, ससुर, ननंद, जेठानी सभी लोग होंगे, इसलिए मुझे इसी तरह से बन के जाना है। तो आज मैंने साड़ी पहनी हुई है क्योंकि ससुराल है। बस अब हम लोग जा रहे हैं सब ब्लॉक करके। अब हम सभी लोग अपनी ननंद के यहाँ पहुँच गई हूँ मैं, और ये यहाँ पे सब मेरी ननंद लगती हैं, जेठानियाँ लगती हैं, उनकी बेटी हैं, और सबके पैर छूने की अभी परंपरा चल रही है, क्योंकि सब ये मुझसे बड़ी हैं और मुझे सबके पैर छूने हैं। अब ये मेरा बेटा आ गया है और मेरे बाद ये इस परंपरा को निभाएगा और सबके पैर छुएगा। मेरी सासू माँ वो हमारे साथ नहीं आई थी, क्योंकि वो मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड उन्हें यहाँ छोड़ के चले गए थे, क्योंकि यहाँ सब लोग गांव से आए थे। वो काफ़ी दिन बाद इन लोगों से मिल रही हैं, और मेरी बेटी में यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, तो मेरी बेटी भी काफ़ी दिनों बाद इनसे मिलेगी। तो बस अभी हम लोग सबके पैर वैर छू रहे हैं, क्योंकि घर घर का फंक्शन था। बाहर ज़्यादा इन लोगों को इनवाइट नहीं किया था, बस ये सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो भी परिवार के हैं। और पहले इंगेजमेंट का फंक्शन था, लेकिन वो कैंसिल होकर सिर्फ गोद भराई का हो गया। अभी मेरी बड़ी ननंद है जो कि कानपुर में रहती है, मतलब रिलेशन में है, और ये मेरे बेटे से बात कर रही हैं। और ये मेरी बेटी आई है, ये जो नीली साड़ी पहन के बैठी है। बचपन से मेरी बेटी को बहुत खिलाती थी जब हम लोग गाँव में थे, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो इन लोगों को काफ़ी समय बाद देखा है तो उनको भूल चुके हैं। तो ये मेरी जेठानी है बड़ी, जो मेरे परिवार की लगती हैं, और वो इनसे पूछ रही है कि तुमने हमको पहचाना कि नहीं पहचाना। जो भी उनके बचपन की सारी बातें हैं वही मेरी सासू माँ इनको बता रही हैं। अभी हम सब लोग वेट कर रहे हैं लड़के वालों का। लड़की भी अभी तैयार होने के लिए पार्लर में गई हुई है, और अब शायद लड़के वाले आ गए हैं, तो सब लोग उठ के बाहर जा रहे हैं उनके वेलकम के लिए। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि बाहर मेरे जेठ वगैरह सब खड़े हैं और मैं उनके सामने घूंघट में जा सकती हूँ, बाकी अदरवाइज वैसे नहीं। इसलिए मैंने बाहर की कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है सब करना, क्योंकि गांव के लोग हैं तो वो थोड़ा इसको गलत समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छोटा सा प्रोग्राम है, तो सारा इन्होंने अरेंजमेंट अपनी छत पर ही किया है, वहीं पे सब कुछ होगा। ये हमारी जेठानी की बेटी हैं शालू, जो कि ससुराल से आई हैं अभी। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। कुछ बताओ अपने बारे में भाई। ये सब लोग बहुत अच्छी हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, और चारों की शादी हो गई है। ये जो सारी गर्ल्स दिख रही हैं, ये जिस लड़की, मतलब मेरी ननंद की जो बेटी है महिमा, जिसकी अभी गोद भराई है, ये सब उसके फ्रेंड्स हैं। अब ये सब लोग यहाँ जितनी भी लेडीज़ आई थी वो सब छत पे नाश्ता करने चली गई हैं। अब हम सबको भी यहाँ इनविटेशन मिला है कि सब लोग ऊपर चलिए
और वहाँ चल के नाश्ता कीजिए और ऊपर चल के बैठिए, क्योंकि नीचे लाइट नहीं आ रही है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी घर में कोई रिलेटिव्स आता है या फंक्शन होता है तो लाइट हमेशा गायब होती है, और यहाँ भी यही सिचुएशन चल रही है। फ़िलहाल तो अभी लाइट आ रही है और जा रही है। अब हम सभी लोग छत पे नाश्ता करने की तैयारी बना रहे हैं जाने के लिए। जो भी मतलब लड़के की तरफ आए लोग थे वो सब ऑलरेडी ऊपर नाश्ता कर चुके हैं। ये जो पिंक साड़ी में है यही मेरी ननद है और इन्हीं की बेटी की गोद भराई है। ये बेचारी मतलब सही है, इनके हस्बैंड है जो इनका साथ नहीं देते हैं। इन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी भी खुद की है और छोटी की बेटी की शादी भी खुद अकेले ही कर रही हैं, और सारा अरेंजमेंट सारा मैनेजमेंट इन्होंने खुद ही किया है। एक औरत होकर भी इन्होंने इतना अच्छे से मतलब इंतज़ाम किया हुआ है और सब कुछ संभाला है, जबकि इनकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था। बेकार है ये बेकार है। हम भी हुआ है, कमला नाम सुनो वही हो। कोई नाम नहीं लेता ना आपका, इसीलिए। हम भी जा रहे हैं नाश्ता करने ऊपर। हाँ, क्यों हमारे यहाँ से खाओगे क्या? तो अभी हम सब लोग छत पे आ चुके हैं, नाश्ता भी कर चुके हैं। क्योंकि ये देखिए ये मेरी जेठानियाँ, ये दोनों मेरी जेठानियाँ हैं। वो पीछे जेठ का बेटा है, ये मेरी ननंद है, और ये मेरी जेठानी के दोनों बच्चे हैं, ये बेटा और बेटी। अब ये यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। एक्चुअली ये शूट मैंने नहीं किया था, मैंने किसी को अपना फ़ोन दे दिया था, क्योंकि सामने जितने भी जेंट्स दिख रहे हैं उन सबसे मुझे पर्दा करना था, तो मैं सामने मोबाइल लेके कुछ कर नहीं सकती थी कि मैं इनकी फ़ोटो वगैरह बनाऊँ। इसलिए मैं सबसे पीछे साइड में बैठी थी, अपना मुंह थोड़ा साइड में करके, ताकि मेरी नज़र की मतलब उन लोगों की नज़र मुझ पे ना पड़े। और ये लड़की भी आ चुकी है, देखिए अब इनका फंक्शन शुरू हो गया गोद भराई का। अब ये लोग जो भी इनका रीति रिवाज है वो सब कर रहे हैं। मैं तो बस पीछे बैठ के ही देख रही थी, क्योंकि आगे सारे जेंट्स बैठे हुए थे और मैं बहू लगती हूँ तो मैं आगे नहीं बैठ सकती थी। अभी कैमरा मैन है, इन सबका शूट वगैरह हो रहा है। ये फ़ोटो किसी और ने खींची है, वीडियो वगैरह मेरी सास बैठी हैं। घर की सभी बड़ी लेडीज़ वगैरह ने गोद भराई कर दी है। अब ये मैं आई हूँ गोद भराई करने के लिए, क्योंकि मैं घर में अपने सबसे परिवार में छोटी हूँ, तो मेरा नंबर है। सबसे लास्ट में मेरा ही नंबर आया है, तो बस उसकी गोद भराई हो रही है। मैंने उसको मिठाई खिलाई, फिर उसकी गोदी में कुछ पैसे रखे, उसने मुझे मिठाई खिलाई, और बस फिर ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होने वाला है। क्योंकि ये सब करने के बाद फिर हम लोग अपना दोबारा से खाना वाना खा के अपने घर वापस आ गए थे। दीदी कहते हैं भाभी उनका ना दे डाली गई दीदी कहते अरे नहीं बस नहीं